है हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं जिसका इंसान को या तो फायदा होता है या न इंसान को न इनका फायदा हो न नुकसान, ऐसे बैक्टीरिया को बैक्टीरियल फ्लोरा कहते हैं। डिफिनेशन में मैं लिख चुका हूं, द असेंबलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली इनहेबिट द ह्यूमन, यानी जो इंसान के अंदर मुस्तकिल तौर पर और मुसलसल रहते हैं, जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह न हो। मैंने डिफिनेशन में लिखा है, द असेंबलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली इनहेबिट द ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन फ्लोरा, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसान के अंदर मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर रहते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन का फ्लोरा कहा जाता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह न हो। Those bacteria which inhabit the human body constantly without causing any harmful effects is known as bacterial flora. इसे क्या कहते हैं? Bacterial flora. Some bacteria are useful while some are neither useful nor harmful. या तो ये बैक्टीरिया जो इंसान के अंदर रहते हैं या तो इंसान के लिए इनका फायदा होता है या इंसान के लिए न इनका फायदा होता है न नुकसान होता है। ये बैक्टीरिया कलेक्टिवली इसे कहते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा। और एक अंदाजे के मुताबिक एक इंसान के माउथ में इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जितने पूरे दुनिया पर मैमल्स पाए जाते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग की आबादी आप चेक करें पूरी दुनिया की और फिर मैमल्स की, जितने मैमल्स रहते हैं पूरी दुनिया में, इन पूरे मैमल से भी ज्यादा बैक्टीरिया इंसान के माउथ में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यही बैक्टीरिया इंसान के लिए हार्मफुल नहीं होते, इसलिए इसे जो है ना हम कलेक्टिवली बैक्टीरियल फ्लोरा कहते हैं। ये नॉर्मली रहते हैं बॉडीज के अंदर। अब कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं इंसान में? इंसान के ओरल कैविटी में स्ट्रेप्टोकोकाई एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस तरह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो है ना नेजेरिया, इसके अलावा कोकाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में एच पाइलोरी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम मीथेनोजेल, कुछ नेजेरिया यूरिनोजेनिटल सिस्टम में भी रहते हैं। तो ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स में रहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा? नंबर 1, दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन आवर बॉडी व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जिस तरह इकोलाई वगैरह है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, और यही बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन्स बनाते हैं और यही विटामिन्स फिर हमारे इंटेस्टाइन में जज़ब होती है और ये हमारे बॉडीज के डिफरेंट ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इस तरह जो जब इंसान को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं तो साथ साथ कुछ विटामिन्स के मेडिसिन भी देने पड़ते हैं ताकि कहीं एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया मर न जाए। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, विच इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सबसे बड़ा नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरियल नॉर्मल फ्लोरा का फायदा कंसिडर किया जाता है कि जितने ये बैक्टीरिया यानी जो फ्लोरल बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडीज में रहते हैं, तो ये हमारे बॉडीज में एक कॉलोनी सा बना लेते हैं और उस कॉलोनी में ये जो नया बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया बॉडीज के अंदर एंटर होता है, उसको जगह नहीं देता कि वो अटैच हो जाए किस चीज के साथ, सेल्स के साथ, और इस तरह उनको डिजीज काज करने से बचाता है। इसलिए मैंने लिखा है कि इट प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन बाय प्रिवेंटिंग द पैथोजन फ्रॉम अटैचमेंट टू द टारगेट सेल एक्सेट्रा।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन या हमारे माउथ में आ जाते हैं तो ये बैक्टीरिया उनको जगह नहीं देता। मिसाल के तौर पर ये आपका क्लास है, इनमें सारी कुर्सियां भरे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब जो नया स्टूडेंट्स आता है वो उन्हें जगह नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह ये बैक्टीरिया सेल के साथ अटैच होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा है, और जो पैथोजेंस वगैरह आते हैं उनको जगह प्रोवाइड नहीं करता कि वो अटैच हो जाए सेल्स के साथ, और उसको एक्सक्लूड करते हैं, उन्हें जगह नहीं देता, लिहाजा वो डिजीज काज नहीं कर सकते हैं। थर्ड, नॉर्मल फ्लोरा सिंथेसाइज सब्सटेंसेस। नॉर्मल फ्लोरा भी कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस बनाते हैं जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया या पैथोजन जो हमारे बॉडीज में आते हैं वो यही बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो सब्सटेंस बना चुके होते हैं, वो उस पैथोजन की ग्रोथ को रोक लेते हैं। यह भी इनका एक फायदा है। चौथा नंबर, नॉर्मल फ्लोरा से स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। वो बंदा जिसमें बैक्टीरियल फ्लोरा नॉर्मली प्रेजेंट होता है, उसके वजूद में कुछ इस तरह के एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं अगर पैथोजन आते हो बॉडीज में। और यही एंटीबॉडीज अगर हम देख ले उन लोगों में जिसमें नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होता, उनमें ये एंटीबॉडीज सिंथेसाइज नहीं होते। इसका मतलब है ये जो एंटीबॉडीज होते हैं इसको किसने स्टिमुलेट करवाया है? नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया ने। सो ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा।